दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अरशीद नामशारी। इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मौजूद है और आज बहुत बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है दिल्ली में बीजेपी ने। और इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ। साजिद साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया है। बीजेपी ने आज बड़ी बहुमत से दिल्ली में जीत हासिल की है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, खुशी का जो है एक, मैं कह सकता हूँ कि एटमॉस्फेयर है। 27 साल के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जो है दिल्ली आ गई। और दिल्ली ने जो अरविंद केजरीवाल, यहाँ तो कांग्रेस को देख लिया आप, क्योंकि कांग्रेस की भी इससे पहले सरकार थी। श्रीमती जो यहाँ पे शीला दीक्षित जी है, वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है कांग्रेस के टेन्योर में। लास्ट वो थी। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बैक टू बैक आ चुकी है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये दो ऐसी सरकारें हैं जो कहीं ना कहीं हम बेवकूफ़ बना रही है। एक साइड से ये इंडिया अलायंस में एक लोग इकट्ठे थे। अगर आपने इनका प्रचार देखा होगा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रही थी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही थी। दोनों जो है एक टेबल पे कह रहे हैं हम वी आर ऑन द सेम पेज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर नेवर ऑन द सेम पेज। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व में जो काम किया है, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से आज सरकार बनाने का मौका मिला। अगर आपने देखा हो अरविंद केजरीवाल के जो वादे थे, उनने बहुत सारे वादे ऐसे किए, लेकिन कहाँ फंसे वो, उनकी पूरी मंत्रिमंडल, उन चीफ मिनिस्टर उनका खुद, वो तो जेल गया एक्साइज इसमें, एक्साइज के घोटाले में एक्साइज गया। शीश महल का आपने सुना होगा, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है आज, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आज ओपन कर लिया पब्लिकली, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को पता चले जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या सच में आदमी पार्टी है। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, ग्राउंड पे देखा, लोग कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। इवन दिल्ली में हमारे भी भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर से भी कुछ लीडर्स को वहाँ कैंपेनिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें हमें ये लगा कि वहाँ के लोग जो है आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है। जो वादे जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट से हमें अरविंद केजरीवाल के बारे में देखने को मिल रहा था, दैट वाज ऑल फेक प्रोपेगेंडा। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से आज दिल्ली में सरकार बनी। 27 ईयर्स लगे बीजेपी को, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो है बेस जो है एक सीटें से बनी है। अगर आपको याद होगा, जब जनसंघ थी भारतीय जनता पार्टी के दामन में, तब एक सीट थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 300 प्लस सीटें हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं से जो स्टार्ट हुई है, आप जिक्र कर लूँ 27 साल, मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ नेवर ए लेट। एटलीस्ट लोगों को कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली की आवाम के साथ कहीं न कहीं धोखा हुआ है। 27 साल लगे इस चीज़ को। लगा इनको भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। क्योंकि दिल्ली में अगर आपने देखा होगा, दिल्ली में एक जो वहाँ की पॉपुलेशन है, ज़्यादातर वो यूपी, बिहार, बाकी जो आम एक गरीब तबका है, आज उनको लगता है कि नहीं, मोदी जी जो है वो ही हमारे लिए ठीक है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं जो है वो नज़रिए में रख के या वो दिमाग में रख के आज उनको कहीं न कहीं जीत मिली। जम्मू कश्मीर में आपने भी जीत का दावा किया था मगर हार मिली, क्या वजूहत है? भारतीय जनता पार्टी को पहली चीज़ है, हार नहीं मिली। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी जो है फैक्ट्स, या ये कह सकता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी जो है फिगर्स पे बात करती है, हमने 4 सीटें ली, 5। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, बूथ लेवल तक इनका जो है ग्रिप होता है। भारतीय जनता पार्टी ग्रिप बूथ लेवल तक होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो वोट शेयर है 24% से अप हो चुका है। वी गॉट इन द असेंबली इलेक्शन 24% से हमें अप मिला था। रूलिंग पार्टी है यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला साहब की जो पार्टी है, उनको 14% मिले थे। दैट मीन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अप हुआ था। दैट मीन कहीं ना कहीं हम भी विनिंग सिचुएशन में है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे एक टाइम ऐसा था, यहाँ हमें कैंडिडेट्स नहीं मिलते थे। आपने देखा होगा हमारे जो कैंडिडेट्स है, उन लोगों ने आज जो है पीडीपी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा। शोपियान का आपको जिक्र कर लूँ, शोपियान में आपने देखा होगा ट्रायल, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है वो दूसरे नंबर पे थे। अगर आपने देखा होगा कि गुरेज में हम 1000 वोट से सिर्फ हारे। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, उनने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है। और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। क्या पता 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। जो वादे किए थे उमर सरकार ने, मैनिफेस्टो आपने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत सारे वादे थे, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस पे क्या अब आगे करने वाली है? देखिए, बदकिस्मती से लोगों का मैंडेट मिला है इनको, उमर साहब की सरकार को। बदकिस्मती से इन लोगों ने जो इश्तिहार दिया था, मैनिफेस्टो दिया था, 100 दिन में हम क्या काम करेंगे, लेकिन 100 दिन के कार्यकाल में इनका मुझे लगता है एक भी काम नहीं हुआ। मुझे याद है अच्छे से, जब से इनके 100 दिन कंप्लीट हुए थे, एक एसपीओ का इन लोगों ने ट्वीट किया था, वो ट्वीट फिर डिलीट भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं जब इनको कुछ मिला नहीं कि हमने 100 दिन में अपना क्या काम किया, तो इसीलिए इन लोगों को ये डिलीट करना पड़ा। तो आपको पता होगा कि जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है, ये सिर्फ ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। उमर साहब की सरकार गुलमर्ग में है, पहलगाम में, और बाकी देश के अन्य जो राज्य है वहाँ पे उनकी ये कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट है। उमर साहब आपको
एक चीफ मिनिस्टर कम और एक टूरिस्ट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उमर साहब आपको सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे देखने को मिलते हैं। जब लोगों को उमर साहब की ज़रूरत थी विंटर्स में, तब उमर साहब जो है जयपुर में बैठे थे, मुंबई में बैठे थे। और उनके देख लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ एज अ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं कहता, ये इनके अपने लीडर्स खुद बोल रहे हैं। आगा साहब के फेस पे उन लोगों ने इलेक्शन जीता, क्या आगा साहब इनको अपोज नहीं करते? आगा साहब तो इनको खुद एक्सपोज करें कि ये ऐसी गवर्नमेंट है, बिक चुकी गवर्नमेंट है, वो तो हम कब से कह रहे थे। बट माइट इज वेल, मुझे लगता है कि सूनर और लेटर लोग इस चीज़ को भी रियलाइज करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों को 27 साल लगे, क्या पता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आने में 5 साल है भी, मतलब मुझे लगता है कि सरकार नया इलेक्शन जब होगा, कि क्या पता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। और लोग इस चीज़ को मानेंगे कि जो दिल्ली की आवाम ने 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, क्या पता पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा आगे वाले इलेक्शन में। स्टेटहुड कब वापस देंगे आप? देखिए, स्टेटहुड मुझे नहीं लगता कि आपको आजकल के टाइम पे कोई ये बता सकता है स्टेटहुड किस टाइम मिलेगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद वादा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 4 बार जम्मू कश्मीर में आके जिक्र किया है कि व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम विल कम वी विल गिव द स्टेट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड क्या पता दिल्ली का इलेक्शन जीतने के बाद या हालात यहाँ पे स्टेबल होने के बाद, बिकॉज इट्स नॉट ओनली भारतीय जनता पार्टी, यहाँ लोगों को मिसकंसेप्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, वी हैव द ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव द सिक्योरिटी एजेंसीज हु गिव द नॉड कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। उस हालात को देखने के बाद एक सिक्योरिटी एजेंसी जो एक पूरा फ्रेम डॉक्यूमेंट करती है, होम मिनिस्टर के पास वो डॉक्यूमेंट जाता है, देन इट विल डिसाइड द स्टेटहुड व्हेन इट विल बी रिस्टोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। साजिद साहब, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साजिद यूसुफ, भाजपा के कश्मीर विंग जो है उसके मीडिया इंचार्ज है। इन्होंने क्या कुछ बोला आपने सुना ही है वो, और जश्न बना रही है आज बीजेपी हर किसी जगह, जो इन्होंने 27 साल के बाद दिल्ली इलेक्शन में फिर से एक बार जीत, बहुमत और बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा, मुझे दे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।